मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया था। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की, जो हाल ही में जियो टीवी पर नशर होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और यूट्यूब पर इस ड्रामे को मिलियन में व्यूज मिल चुके हैं। इस ड्रामे की कहानी मीरब और मुर्तसिम पर मबनी है। मुर्तसिम एक जागीरदार का बेटा है। बाप तो उसका मर चुका है लेकिन उसकी माँ जिंदा है जो घर की बड़ी है और सब फैसले वही करती है। जागीरों का सब काम मुर्तसिम संभालता है। हमारी जिंदगी के यकतरफा फैसले हों और हम खामोश रहें, इतनी मजबूर नहीं हूँ मैं। मुर्तसिम की एक बहन है जिसका नाम मरियम है। मुर्तसिम की फैमिली में उसके चचा भी शामिल हैं, जिनकी बीवी तो हयात नहीं, अलबत्ता उनकी बेटी हया जिंदा है और काफी बेहया भी है। राइटर ने बहुत चुनकर उसका नाम हया रखा है क्योंकि हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ सबके बीच में खानदान भर के सामने, क्योंकि उसका हया यानी शर्म से दूर दूर तक ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। वो लड़की दिलो जान से मुर्तसिम पर फिदा है लेकिन मुर्तसिम को वो एक आंख नहीं बाती। मुर्तसिम लोगों की दुश्मनी मलिक खानदान से है और आए रोज कोई न कोई वजह बन ही जाती है मुंह मारी की। जैसा कि पहली किस्त में ही हमने देखा कि मुर्तसिम कैसे धड़ल्ले से मलकों के घर चला गया और उनकी अच्छी तरह तबीयत भी साफ कर आया। अब एक तरफ तो मुर्तसिम को इतना तैश वाला दिखाया गया है जो दिल का तो अच्छा है मगर काफी रूड और रौबदार है, लेकिन ड्रामे का दूसरा किरदार भी कुछ कम नहीं। इस गद्दी पर मैं हूँ, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। नज़रीन वहाज को इस रोल में देखना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इससे पहले वहाज के रोल इतने रौबदार या गुस्से वाले नहीं रहे। खैर वहाज शेर है तो हमारी मीरब सवा शेर। मीरब का किरदार यमुना पर बिल्कुल फिट बैठा है और यमुना ने इस रोल के लिए काफी मेहनत की है। हाँ जी, तो अब बात करते हैं मीरब की। मीरब शहर में अपने माँ बाप के साथ रहती है। वकास साहब ने बहुत लाड प्यार से उसे पाला है। वो वकील बनना चाहती है लेकिन वकास साहब मुर्तसिम की माँ यानी जिन्हें वो भाभी बेगम कहता है, उनसे पूछे बिना मीरब को ला करने की इजाजत नहीं दे सकता। मीरब एक खुददार और खुद मुख्तार किस्म की लड़की है जिसके बाप ने उसे झुकना नहीं सिखाया। वो अपनी मर्जी की मालिक है और उससे तुम वही करोगी जो सब चाहेंगे। भूल है आपकी, से नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। जैसा कि हमने पहले किस्त में देखा कि उसकी नौकरानी को उसका हावंद मारता है तो मीरब उसको सड़क पर ले जाकर उसी नौकरानी के हाथों खूब डंडे पड़वाती है। वहाँ मुर्तसिम और उसका चचा अनवर उसे देख लेते हैं और जबरदस्ती मीरब को घर ले आते हैं। ये बातें मीरब को बहुत बुरी लगती हैं। वो बाप से कहती है कि मैं आपको जवाब देने की जिम्मेदार हूँ, इनको नहीं, लेकिन उसका बाप उसे डांट कर चुप करवा देता है। दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन इशू तब बनता है जब मुर्तसिम और उसका चचा मीरब के ला पर एतराज करते हैं कि वो आगे नहीं पढ़ सकती। अब देखने वालों को भी गुस्सा आएगा कि बेटी विकास की है तो ये मामे चाचे क्यों टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन इसकी वजाहत दूसरी किस्त में ही कर दी गई। अब मैं उस घमंडी मगरूर बदतमीज लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। कुछ फैसले मसलहतन भी किए जाते हैं। माँ, मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। अगली किस्तों में हमें दिखाया जाएगा कि मुर्तसिम की माँ और चचा वकास से मीरब का रिश्ता मांग लेते हैं और उसे अपने पास ही रोक लेते हैं। उसका बाप उससे कहता है कि तुम्हारी शादी मुर्तसिम से होगी तो मीरब को सख्त शक लगता है कि वो कोई जानवर नहीं जिससे पूछे बिना उसकी शादी कर दी जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दरअसल मीरब वकास साहब की ले पालक बेटी है। उसका असली बाप मुर्तसिम का चचा है और इस राज को जियो ने दूसरी किस्त में बता दिया ताकि कहानी में दिलचस्पी बरकरार रहे। दोस्तों मीरब की सालगिरह पर जब मुर्तसिम की माँ उसे सब बताएगी और रिश्ता भी मांग लेती है तो मीरब सबके सामने दो टोक इनकार कर देगी। उसका बाप उसे किसी न किसी तरह मना ही लेगा लेकिन मीरब के मानने से भला क्या होगा। मुर्तसिम को भी ये रिश्ता किसी तौर मंजूर नहीं। वो कहेगा कि मैं इस बदतमीज और घमंडी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। अब दूसरी तरफ मीरब की सौतेली बहन बेहया साहिबा को भी बहुत शॉक लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी मलकियत मुर्तसिम को उसकी सौतेली बहन छीनने वाली है। वो अपनी मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगी। दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। जैसी माँ वैसा बेटा। उसे कबूल नहीं और उठकर चली जाएगी। ये बात मुर्तसिम की अना और सेल्फ रिस्पेक्ट पर ताज़ियाने की तरह लगेगी। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि एक लड़की ने उसकी इतनी इंसल्ट की, उससे शादी से मना कर दिया और वो भी एन निकाह के मौके पर। तब उसे याद आएगा कि मीरब ने एक माहिदे का जिक्र किया था। उसके घर वाले से समझा बुझाकर उस माहिदे पर दस्तखत करवा देंगे जिसमें मीरब ने यही लिखवाया है कि वो आगे पढ़ना चाहती है और अपनी मर्जी की मालिक है। आगे कहानी में कुछ ऐसे वाक़यात होंगे कि मुर्तसिम और मीरब को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा मगर अपनी अपनी अना की वजह से दोनों में हयात दूरियां पैदा कर देगी। ऐसा तमाशा आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा। अब देख लिया है ना तो शाबाशी भी दे दो।
आइंदा कभी हाथ नचा नचा कर जग हंसाई की कोशिश भी की तो मत भूलना कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ जो तुम पे से नोट वार के निछावर करूँ। इन हरकतों की वजह से काफ़ी फसाद करने वाली है, क्योंकि उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि जिस चीज़ पर वो अपना हक समझती है उसकी सौतेली बहन उससे हथिया ले। हर बात पर इतराज़ करना और अपनी रवैयात से बगावत करने की वजह से सब मीरब को नापसंद करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब होगा जब एक तरफ तो मीरब शादी को मान जाएगी, मगर साथ ही वो एक माहिदा भी बनवाएगी बाप से कहकर के उसकी कुछ शराइत हैं, मगर मुर्तसिम उनको कोई अहमियत नहीं देगा। लेकिन मुर्तसिम को अपनी गलती का एहसास तब होगा जब सब लोगों के दरमियान मीरब मौलवी साहब को निकाह से दुश्मन मलक हैं, वो चुप बैठने वाले नहीं। जाहिर है वो कुछ न कुछ बदला तो लेंगे। जैसे मलक साहब का बेटा दिखाया गया है, वो जरूर मीरब, मरियम या हया में से किसी एक को उठाकर ले जाएगा और ज्यादती करेगा। मीरब का तो शायद ना हो, क्योंकि मीरब हीरोइन है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर हुआ भी तो वो इंसाफ की जंग लड़ेगी। अब जैसा कि हमने पहले किस्त में देखा कि मुर्तसिम जो अपने नौकर की बेटी के लिए ये बात बर्दाश्त न कर सका कि मलक का बेटा उसकी तरफ मैली आंख से देखे, वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी खानदान की लड़की या उसकी बहन के साथ वो ये सब करें। वो तो आग लगा देगा हर चीज को। इस रोल को अदा करने के लिए वहाज ने काफी मेहनत की है, अगरचे वो काफी कामयाब रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी लग रही है। लेकिन खैर, वहाज अपनी अदाकारी से वो कमी को पूरा कर लेंगे।